परिवार का साथ यानी कि खुशियों का पटारा आपके पास होना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि कई जगह देखने को मिलता है कि सास ससुर और बहू में झगड़े हो रहे हैं और इस रोज की किचकिच का असर शादीशुदा रिश्ते पर भी पड़ रहा है। ये लड़ाई आपको पार्टनर से भी दूर कर सकती है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कहते हैं परिवार के साथ रहने से आप जितना खुश रहते हैं उतनी ही अच्छी परवरिश आपके बच्चों को भी मिलती है। इसलिए कई लड़कियां चाहती हैं कि उनके सास ससुर साथ में ही रहें, लेकिन एडजस्टमेंट या फिर कुछ और कारणों की वजह से लड़ाई होने से घर का माहौल बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि सही लहजे में कई बात भी बुरी लगने लगती है। सास ससुर के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने से पार्टनर भी स्थिति पर ध्यान देना बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन गलतियों को समझना चाहिए जो लड़ाई का कारण बनती हैं। इसलिए हम आपको कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं, जिससे न सिर्फ घर का माहौल खुशनुमा बने रहेगा, बल्कि पार्टनर भी आपका साथ देगा। पहली बात, गलती समझकर झगड़े खत्म करें। ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका हल ना हो। ठीक इसी तरह सास ससुर से चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, आपको बात करके समाधान निकालना चाहिए। साथ बैठकर बातचीत करने से गलतफहमी दूर करने में आसानी होती है। किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, ये जानना जरूरी होता है, ताकि गलती कहां और किसकी है ये पता चल सके। अगली बात, हर छोटी बात पार्टनर को न बताएं। कई लड़कियों की आदत होती है घर में थोड़ी सी भी किचकिच होने पर पार्टनर को बता देना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होना शुरू कर देगा। उसको यही लगेगा कि ये सिर्फ मेरे माता पिता की शिकायत करती रहती है, उनकी गलतियों को ही नोटिस करती रहती है। इसलिए जब कोई जरूरी और बड़ी बात हो तब ही बताएं। अगली बात, हर बात का बुरा न माने। अक्सर घर के बड़े जो कहते हैं कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए होता है। हाँ, उनके कहने का तरीका थोड़ा अलग या फिर थोड़ा रूड हो सकता है। इसलिए उनके कहे को समझने की कोशिश करें कि वो क्या और क्यों कह रहे हैं। एकदम से कभी भी रिएक्ट न करें और हर छोटी बात का बुरा न माने। कुछ बातों को इग्नोर करना भी सीखें। अगली बात, ठंडे दिमाग से समझें। कभी भी गुस्से में कुछ भी बोल देना सबसे बुरी आदत में से एक है। इसलिए अगर झगड़ा होता भी है तो आप थोड़ा शांति से सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। एक बार ये जरूर सोचें कि आपका जैसा रवैया अपने सास ससुर से होगा, वैसा ही आपके बच्चे भी सीखेंगे। इसलिए बड़े अगर कुछ गलत भी कह रहे हैं तो उन्हें आराम से सही गलत समझाने की कोशिश करें। अगली बात, सास ससुर को माता पिता जैसी तवज्जो दें। आधे झगड़े तो तब ही खत्म हो जाते हैं जब आप उन्हें अपने माता पिता की तरह समझने लगते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगते हैं। अगर आप पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हैं तो पेरेंट्स को भी खुश रखना सीखें। इससे आपके परिवार में खुशहाल माहौल बनेगा और आपका पार्टनर भी आपके एफर्ट्स को समझेगा। तो दोस्तों, ये कुछ सुझाव थे जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने परिवार को और खुशियों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।